दोस्तों राम राम। दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताना है कि हनुमान जी की शिक्षा कैसे प्राप्त की उन्होंने अपने जब उनका समय आया तो उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, कैसे सूर्य भगवान ने उन्हें मना किया शिक्षा देने के लिए, क्या क्या बहाने बनाए उन्होंने। बस हनुमान जी महाराज की शिक्षा उन्हीं से पूर्ण हुई। क्या हुआ, कैसा लीला थी, इसके पीछे क्या कहानी थी, यही इस वीडियो में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे हम। दोस्तों हुआ क्या, एक बार की बात है जब हनुमान जी महाराज बहुत नटखट थे बचपन में। उनके खेल बड़े निराले थे और केसरी उनके पिता और अंजना में बहुत प्रेम करते थे उन्हें। तो जब उनका समय आया, जब वो बड़े होने लग गए, तो उन्हें शिक्षा अध्ययन, जो शास्त्र का ज्ञान करवाने का समय आया कि शास्त्र का ज्ञान भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है इनके लिए। क्योंकि बल, शक्तियाँ, इन सब के साथ साथ शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे दोस्तों हनुमान जी महाराज को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवतार हैं भगवान शंकर का, जो स्वयं आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु, जिनसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, स्रोत हैं वो ज्ञान के, उन्हीं के वो अवतार हैं। सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं वो। पर अवतार लिया है तो शास्त्रों का यश बढ़े, गुरु का मान हो, तो उस लीला में जो प्रोसेस है उसको वो टूटे ना, इसलिए शिक्षा का अध्ययन ज़रूरी है। वो लीला का एक पार्ट है। और हनुमान जी महाराज को सर्वज्ञानी हैं, ज्ञान का स्रोत हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं है ज्ञान की, उन्हें सब कुछ पता है। सर्वज्ञानी है वो, भोले बाबा के अंश हैं। इसलिए तो माता ने उन्हें समझाया कि कैसे आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करो। तो हनुमान जी महाराज ने बोला कि किससे शिक्षा प्राप्त करें, कौन शिक्षा देगा हमें। तो माता अंजना ने कहा कि अरे ऐसी क्या बात है, आपको तो पता है, आपको वरदान दिया है सूर्य भगवान ने, जो शास्त्रों में सबसे ज़्यादा मर्मज्ञ हैं। उन्हें शास्त्रों का इतना अच्छा ज्ञान बहुत कम लोगों का होता है। तो हनुमान जी महाराज ने जब सुना कि सूर्य भगवान से शिक्षा लेनी है, तो उन्होंने कहा सूर्य भगवान के पास हम जाएंगे कैसे, क्योंकि हनुमान जी महाराज उस वक्त अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, क्योंकि ऋषि का श्राप होने लगा था। ऋषियों ने उनको शाप दिया था कि वो तब तक अपनी शक्तियाँ भूले रहेंगे जब तक उन्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। तो माता से उन्होंने कहा कि कैसे पहुँचेंगे सूर्य भगवान तक। तो माता ने कहा कि आपके पास शक्तियाँ हैं, आप उनके प्रयोग से वहाँ तत्क्षण पहुँच सकते हो, तुरंत पहुँच सकते हो आप। उड़ने की शक्ति है उनके पास, वायुदेव ने उनको वरदान दिया है, वायु से भी तेज वो उड़ सकते हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं। जबकि मन से भी तेज वो पहुँच सकते हैं आगे। जबकि आपको हमने अनुभव किया होगा कि मन जो हमारा है वो कुछ सेकंड के आखिरी हिस्से तक में वो इतनी जल्दी कुछ भी सोच लेता है, कहीं भी पहुंच जाता है। उससे भी तेज हनुमान जी महाराज की गति थी। तो वो अपनी शक्तियों द्वारा तुरंत वहाँ पहुँचे सूर्य भगवान के पास, उनके रथ पर। तो सूर्य भगवान वहाँ, उन्होंने देखा कि हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके दर्शन पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी महाराज सामने उनके प्रकट हो गए। तो हनुमान जी महाराज ने बोला कि गुरुदेव प्रणाम। उन्होंने विनती पूर्वक प्रणाम किया अपने गुरु को और कहा सूर्य भगवान, आपसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है शास्त्रों का, क्योंकि आप मर्मज्ञ हैं शास्त्र में, आपको शास्त्र में पूरा ज्ञान है, आपको शास्त्र कंठस्थ हैं, आप हमें शास्त्रों का ज्ञान दें। तो सूर्य भगवान ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की, ये लीला का पार्ट था, उन्होंने कोशिश की हनुमान जी महाराज को मना करने की कि हनुमान जी अब आपको हम कैसे दे पाएंगे शिक्षा, क्योंकि हम तो भाई रथ पे चलते हैं और रथ हमारा कहीं रुकता नहीं है। आप सारथी से पूछ लीजिए, जो हमारे सारथी हैं, ये हर पल हर क्षण हमारा रथ कहीं रुकता तो है नहीं। तो आप कैसे हमसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जब हमारा कहीं रथ रुकता तो है नहीं, तो आपको कैसे हम आपको शिक्षा दे पाएंगे। तो हनुमान जी महाराज ने वहीं तुरंत ये सूर्य भगवान ने उनको ऑप्शन दिया सोचने के लिए कि आप ही सोच के बताइए हम कैसे आपको शिक्षा देंगे। हनुमान जी महाराज अति चातुर, इतने बुद्धिमान, उन्होंने तुरंत सोच लिया कि एक काम करते हैं गुरुजी, आपका रथ चलता रहेगा और मेरा मुंह आपकी तरफ रहेगा और मेरे पैर जो हैं उल्टे उल्टे, आपका रथ यूं चलेगा, मेरे पैर जो हैं वो उल्टे पैरों से आपके रथ की गति के अनुसार ही मैं पीछे पीछे चलता रहूँगा और आप
शास्त्रों का ज्ञान आप बोलते रहिएगा मुख से, मैं सुनता रहूँगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज को ज़रूरत नहीं है समझने की, एक प्रोसेस थी, लीला थी, तो शास्त्रों का यश बढ़े, सम्मान बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, इसलिए उन्होंने वो सुनना चाहा। सूर्य भगवान को गुरु रूप का सम्मान उन्हें देना था, इसलिए हुआ, उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह वो पीछे पीछे चलते गए, रथ आगे आगे चलता गया और सूर्य भगवान उनको शास्त्रों का ज्ञान मुख से देते रहे। और यूं ही चलते 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 आप समझिए कि 1-2 साल 10 साल में उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं किया है। कुछ ही दिनों में हनुमान जी महाराज ने सुन के सभी शास्त्रों को कंठस्थ पी लिया एकदम। ऐसे हनुमान जी महाराज की शिक्षा हुई। यहाँ पे लर्निंग दोस्तों ये है कि यहाँ पे विनम्र रहे वो अपने गुरु के सामने, तो विनम्रता से सब कुछ संभव था। परीक्षा गुरु ने ये ली कि उनको बोला कि हम रथ पे बैठे हैं तो हम कैसे आपको शिक्षा देंगे, पर हनुमान जी महाराज ने वहाँ भी ऑप्शन ढूंढ लिया कि मैं आपकी तरफ मुख कर लूँगा और पैदल पीछे 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 चलता रहूँगा आपके रथ के गति के अनुसार, ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अब कैसे पढ़ेंगे, इन्होंने गुरु ने मना कर दिया। वहाँ पे भी ऑप्शन उन्होंने निकाल लिया। तो हम सभी को कोई अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, उन सभी से हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि यहाँ पे हम कैसे निकल सकते हैं। तो ये सब लीलाएं जो होती हैं, ये सब हमारी लर्निंग के लिए कि हम कितनी बेहतरी से इसको समझ सकें और कितनी बेहतरी से खुद को निकाल सकें। तो इस तरह दोस्तों शिक्षा प्राप्त की हनुमान जी महाराज ने। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।